जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि जिसकी काफ़ी दिनों से बात नहीं हो रही है, आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, ठीक है। और आप जानना चाहते हैं कि वो पर्सन अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही है, उनकी करंट फीलिंग क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, ठीक है। जिन लोगों की काफ़ी दिन से बात नहीं हो रही है, कई महीनों से 1-2 साल हो गया है, ठीक है, और आप जानना चाहते हैं कि वो पर्सन क्या आपकी लाइफ में वापस लौट कर आएंगे या फिर वो आगे बढ़ चुकी हैं, भूल गए आपको, ठीक है। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए और ये रीडिंग देखिए, ठीक है। सुनिए, रीडिंग को पूरा सुना करें, पूरा देखा करें। आप लोग स्किप कर करके देखते हैं, फिर आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, ठीक है। और लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, ठीक है। अगर आपको रीडिंग चाहिए तो ज़रूर किया करें, ठीक है। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज करें, कॉल नहीं करें। और पर्सनल रीडिंग पेड होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपसे दूर रह के, नो कांटेक्ट में रहकर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में आपको लेके क्या चलना है और उनका नेक्स्ट एक्शन आपको लेकर क्या होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। द हायरोफेंट, व्हील ऑफ फॉर्चून, 7 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी सोर्ड्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स। इतने सारे नहीं चाहिए। द बर्ड, Seven of Wands, King of Pentacles, the Hangman, Page of Pentacles, बॉटम में है Queen of Cups, ठीक है। देखिए, हमें ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की बात होते होते शादी तक पहुंचते पहुंचते रुक गई है, ठीक है। आपने शुरू में इनके साथ एक ऐसा टाइम स्पेंड किया है कि जहाँ पे कोई गुंजाइश ही नहीं थी कि कभी इंसान आपसे झूठ बोलेगा या झूठ बोलेगी, आपसे कभी दूर जाएगा, इस रिश्ते में कभी मनमुटाव होगा, धोखा होगा, ठीक है। आपके अपने पर्सन को इतना बिलीव था, इतना भरोसा था कि ये आपका कभी भरोसा तोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे नहीं, ठीक है। आपने इनके साथ हद से ज़्यादा जुड़ जाने की वजह से और इनसे दूर ना जाने की वजह से इनसे बस इतना चाहा कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे और ये रिश्ता शादी में बदले, ठीक है। किसी किसी की शादी हो भी गई है, ठीक है। इनका वेट करते करते या फिर आपके जो रिश्ता है शादी तक पहुँचते पहुँचते रह गया। जैसे होता है ना, शादी तय हो गई हो और कुछ दिन बचे हो और आपको इनका झूठ पता चला हो, उसके बाद आपकी शादी होते होते रह गई इनके साथ। पता नहीं किसकी एनर्जी है ये, ठीक है। और आप दोनों के बीच में फिर जाके ट्रस्ट इशू हुआ है, क्योंकि जो आप सोच रही थी जिस हिसाब से, वैसे उस रिश्ते में हुआ नहीं। आप इनसे बेइंतहा प्यार कर रहे थे या कर रहे थे। आप इनको अपना हस्बैंड वाइफ मान के बैठे हुए थे कि ये मेरा पर्सन है, मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकता, मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकती, मुझे कभी दूर नहीं जा सकता, ठीक है। और ये पर्सन, जब इनको लगा कि आप इसके लिए बहुत ज़्यादा पजेसिव है, हद से ज़्यादा इनके लिए हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं और हमेशा अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। इनके साथ इतना इन्वॉल्व होने के बावजूद भी ये पर्सन आपको समझ नहीं पाए, समझ नहीं पाई, ठीक है। और कहीं न कहीं इनक्वारी इसी कंडीशन रही है आपके रिश्ते में, ठीक है।
क्योंकि जो क्लैरिटी आपको इनसे चाहिए थी वो आपको मिली नहीं। आप इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। किसी-किसी का रिश्ता शादी में बदला भी है, लेकिन शादी के बाद पता चला कि ये पर्सन तो झूठे हैं, धोखेबाज हैं, ठीक है? और व्हील ऑफ फॉर्च्यून दिखा रहा है कि कुछ चेंज, कुछ बदलाव आप इस रिश्ते में चाहती हैं या वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में कुछ चेंज और बदलाव हो, ठीक है? आप इंडिपेंडेंस हो सकते हैं, बाहर से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, ठीक है? अंदर से बहुत प्योर हैं, केयरिंग है, लविंग है और बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, ठीक है? ऐसा क्या रहा, या तो आप किसी की शादी में इनसे मिले हैं, किसी की शादी में गए हो, किसी रिलेशन में गए हो, किसी की और फ्रेंड की शादी में गए हो, वहाँ इनसे मुलाकात हुई हो आपकी। ये जो भी पर्सन है बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं। इनके अंदर नेगेटिविटी भरी रहती है और ये जो भी डिसीजन लेते हैं वो एकदम नहीं लेंगे। फायर साइन की कोई हो सकते हैं, गुस्से वाले, हमेशा गुस्से में रहना, चीज़ों को क्लैरिटी नहीं देना और वही मन की बात रखना। इनकी एनर्जी आपके अराउंड ही घूमती है। आप ये ना सोचिए कि ये आपसे दूर गए हैं तो आपके बारे में सोचते नहीं, ठीक है? क्या ऐसी वजह थी आप दोनों के बीच में? थर्ड पार्टी इशू है। हो सकता है इनका दिल किसी और पे आ गया, किसी थर्ड पार्टी के पास ये चले गए, आपका दिल तोड़ दिया, हार्ट ब्रेक कर दिया, ठीक है? आपसे झूठ बोला है, धोखा दिया है, चीट किया है। देखो, ये पर्सन आपसे बहुत बड़े-बड़े सपने दिखाए कि एक अच्छी फैमिली रहेगी, एक अच्छा रिश्ता हम दोनों के बीच में रहेगा, बहुत ज़्यादा एक-दूसरे का अच्छा बॉन्ड है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच में, ठीक है? दर्शन एक बार को था कि बहुत अच्छा आपका रिश्ता चला है, लेकिन झूठ बोल के, चीट करके इन्होंने सब अच्छा खासा रिश्ता ख़राब कर दिया। अब ये आज अकेले हैं, इनके आस-पास कोई नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल तन्हा है, ये अपने दिल से तन्हा है। लोग इनके आस-पास हैं, घर में हैं, परिवार वाले हैं, लेकिन आप नहीं, आपकी कमी इनको खलती है। शादी के नाम पर इन्हें आपको जीतना था, हासिल करना था, कर लिया, पा लिया, ठीक है? फिर इन्होंने टाला कि जब सही टाइम आएगा आपसे शादी कर लेंगे या कर लेंगी, ठीक है? आप उसका वेट करते रहे सही टाइम का कि जब आएगा तो ये कर लेंगे, और जब सही टाइम आया, राइट टाइम आया, जब आपने इनके साथ अच्छा रिश्ता बनाने की कोशिश की, फिर इन्होंने आपसे झूठ बोलना शुरू कर दिया, चीट करना शुरू कर दिया, ठीक है? उसके बाद थर्ड पार्टी को बीच में लेकर आ गए, ठीक है? और हो सकता है कि थर्ड पार्टी बहुत डोमिनेटिंग टाइप की, बहुत इंटेलिजेंट हो और ये उसकी सुनते हो, ठीक है? और आपकी जो बातचीत इनके बीच में हुई थी शादी को लेकर, वो शादी तक पहुँचते-पहुँचते कहीं न कहीं रुक गई है, ठीक है? क्योंकि ये पर्सन आपको लेकर सीरियस नहीं थे। सीरियस नहीं थे, रिश्ते में तो थे लेकिन सीरियस नहीं थे। इन्हें पाना था, खेलना था, ज़िंदगी से खेल के चले गए। और कहीं न कहीं इन्होंने बहुत सपने दिखाए हमको बड़े-बड़े कि ये शादी कर लेंगे, बच्चे होंगे, हमारी फैमिली ऐसी होगी, वैसी होगी, ये नाम होगा, वो नाम होगा, किसी-किसी नाम ने नाम भी सोच लिए बच्चों के, ठीक है? और क्यों गए छोड़कर? थर्ड पार्टी की वज़ह से दिल तोड़ा। अब देखते हैं आज क्या है इनकी कंडीशन। आपसे बात करना चाहते हैं ये, एक्शन लेना चाहते, ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ रोमांस करना चाहते हैं, ठीक है? ये है इनकी एनर्जी आपको लेकर। जो आउटसाइड हो गए थे, आपको सैक्रिफ़ाई कर दिया था अपनी पावर के साथ, इनको लग रहा था जो हम कर रहे हैं वही सही है, आज इनको रियलाइज़ हो रहा है, ठीक है? क्योंकि ये सीरियस ही नहीं थे आपको लेकर। इनको लग रहा था कि आपको ये कभी भी मना सकते हैं। इनके पास इतना पावर है कि आपको अपनी लाइफ़ में कभी भी ला सकते हैं। तो ये जजमेंट चाहते हैं, जितने पावरफुल हैं ये, नेम फेम सब है इनके पास, डिसिप्लिन वाले हो सकते हैं, सेल्फ लव वाले होते हैं, लेकिन कंट्रोल कर रहे हैं, ये आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि भई
मैं उसे कंट्रोल करके रखूँगा। लेकिन अब इनको रिस्क भी बहुत लग रहा है, चैलेंज है इस रिश्ते में, इतना आसान काम नहीं है अब आपको पाना, इनको ऐसा लग रहा है। आपने जो बाउंड्रीज सेट कर रखी है ना कि अब तुम आके देखो, नहीं जाना तुम्हारे साथ मुझे। आप एक क्लैरिटी भी देना चाहते हैं, कहीं न कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनकी ज़िंदगी हैं, आप इनकी दुनिया हैं। और किसी-किसी की लाइफ़ में एक ही साइकिल बार-बार रिपीट होता है, ऐसा भी हो रहा है। आपके बिना ये खुश नहीं है कहीं भी, ठीक है? इन्हें लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है हमेशा के लिए। अब जितनी भी क्लैरिटी दे लें लेकिन आप इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, मानने के लिए तैयार नहीं हैं। तो ये मन ही मन आपको प्रे कर रहे हैं कि ईश्वर से उसका मेरा रिश्ता पहले जैसा हो जाए, वो मुझे मिल जाए, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि मुझे एफ़र्ट नहीं लगाने पड़े, उसके आगे मुझे सॉरी नहीं बोलना पड़े और वो मान भी जाए। हम दोनों का रिश्ता पहले जैसे भी हो जाए और इन्हें कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़े, ठीक है? क्योंकि आपके जैसा केयर करने वाला, प्यार करने वाला, समझने वाला, इन पे मरने वाला इनके लिए कोई नहीं मिल सकता। जिसके साथ ये है भी तो बहुत इंसान डोमिनेटिंग है, ठीक है? इमोशनली इनको ब्लैकमेल करना, अपनी बातों को मनवाना, अपनी इच्छा पूरी कराना, ये सब चल रहा है। अब देखते हैं आप क्या इनके रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है? आप क्या चाहती हैं इनसे? ओहो! आपको अट्रैक्शन बहुत है इनसे, फिज़िकली अट्रैक्शन ज़्यादा है और आप इल्यूज़न की एनर्जी में भी हैं, आपको डर भी लगता है, आप खुद को कंट्रोल भी करती हैं या फिर आप उनको कंट्रोल करना चाहती हैं। आपको डेस्टिनी पे भरोसा है कि अगर ये रिश्ता मेरा है तो मेरे हाथ से कभी नहीं जाएगा और आप अपने पसंद के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आपके अंदर बहुत ज़्यादा पैशन है, पैशनेट हैं आप इनके लिए, ठीक है? और बहुत ज़्यादा एडवेंचर है, ठीक है? इंस्पायर्ड हैं। आगे बढ़ना चाहती है लेकिन आपका एक्शन अभी स्लो है। अब देखते हैं आपके पर्सन इस रिश्ते में क्या चाहते हैं। किसी से पूछताछ हो रही है, हार्ड वर्क कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। आपको एक एम्प्रेस के रूप में देख रहे हैं। क्या ये आना चाहते हैं आपके पास? क्या कोई एक्शन लेना चाहते हैं ये? बार-बार मैनिफेस्ट का कार्ड निकल रहा है। आपके पर्सन आपसे मिलना तो चाहते हैं, ठीक है? लेकिन ये मन ही मन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एक एम्प्रेस के रूप में देख रहे हैं आपको कि आपके पास नेम, फेम, पैसा, धन, दौलत सब कुछ है। आप पहले से ज़्यादा बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर चुकी हैं, आगे बढ़ चुकी हैं, आपकी लाइफ़ में सब कुछ है जो इनको चाहिए था, ठीक है? अब ये मन ही मन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। साम, दाम, दंड भेद लगा के कुछ भी करके इस रिश्ते को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं और सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। जादू की तरह ये सही करना चाहते हैं क्योंकि जजमेंट का कार्ड है। ये चाहते हैं इस रिश्ते का रिवर्थ हो जाए, ठीक है? यहाँ भी है, यहाँ भी है। और ये मस्त मौला इंसान है, ज़्यादा सोचते विचारते नहीं हैं, इनको बस करना होता है, ठीक है? और इस चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि चीज़ें मेरे हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है? लेकिन हाँ, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, बुरा, तो ये आपके बारे में ऐसा सोचते हैं, ठीक है? कहीं न कहीं इन्हें लगता है कि अब आप इनके हाथ से निकल चुके हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि आज भी आप इनके साथ फ़िज़िकल अट्रैक्शन महसूस करती हैं, आपको होता है। पहले जो आपके साथ इनके साथ जो टाइम गुज़र चुका है, उसको लेके बहुत मिस करती हैं, ठीक है? और कभी-कभी आपको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता टूटने से नहीं टूटने वाला। आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है? अब आगे देखते हैं क्या होता है। किसी से पूछ भी रहे हैं, सलाह ले रहे हैं आपके पर्सन इस रिश्ते में इनको और क्या करना चाहिए। आप बैलेंस करना चाहती हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है?
सब ठीक हो जाए ऐसा चाहती हूँ। देखो, आप तो अपने पर्सन से मिलना चाहती हैं, ठीक है? आपको ज़्यादा वेट नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप रुक जाती हैं सोचकर, पता नहीं ये पर्सन मेरी बात सुनेगा, नहीं सुनेगा, मानेगा, नहीं मानेगा, ठीक है? ये बैलेंस करेंगे इस रिश्ते में, ठीक है? बैलेंस करेंगे। आपको देख रहे हैं कि भई आप तो बहुत पैसे वाले हो, बहुत खुशमिजाज इंसान हो, आपके लिए तो कोई भी मिल सकता है। ये ना मिले तो क्या हुआ? आपके पास कोई कमी नहीं है। हाँ, ये आएँगे आपके पास। देखो, जिसका जितना पुराना रिश्ता है और आज तक आप दोनों का इनके साथ मिलन नहीं हुआ है, कोई कॉल मैसेज नहीं आया, तो आप याद रखिएगा, इनका कोई कॉल मैसेज भी आपके पास आने वाला है। ये रिश्ते को बैलेंस भी करना चाहते हैं और ये आपसे मिलना भी चाहते हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है? और ये रोमांस करना चाहते हैं, आपको अपना डेस्टिनी समझते हैं, अपना भाग्य समझते हैं, ठीक है? तो ये अब ज़्यादा दिन आपसे दूर रह नहीं पाएँगे, ठीक है? आप भी इनसे मिलना चाहते हो, ये भी मिलना चाहते हैं। आप दोनों की एनर्जी मिरर हो रही है, क्योंकि जो आप सोचते हो वो ये भी सोचते हैं, ठीक है? कहीं न कहीं आप दोनों का जो बॉन्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, ठीक है? और उस कभी-कभी क्या होता है कि रिश्ते में दरार आ जाती है किसी तीसरे पर्सन की वजह से, लेकिन हमारे अंदर जो बॉन्ड होता है, जो फीलिंग होती है, वो कभी ख़त्म नहीं होती है और हमें एक-दूसरे का अक्सर वेट होता है कि कभी न कभी याद आएगी, कभी न कभी बंदे की कॉल मैसेज आ जाएगा, कभी न कभी तो वो मुझे याद करेगा। तो इसी उम्मीद के सहारे दोनों चलते होते हैं, ठीक है? लेकिन हिम्मत कोई नहीं जुटा पाता है कि हम आगे बढ़ें। वो सोचता है कि वो आगे बढ़े, आप सोचते हैं वो आगे बढ़े। इस वजह से काफ़ी टाइम गुज़र जाता है कि एक-दूसरे को कॉल मैसेज नहीं कर पाते, क्योंकि आप दोनों एक-दूसरे का वेट कर रहे होते हैं कि वो पहले करे, वो पहले करे, ठीक है? तो हाँ, ये आपके पास आएँगे, ठीक है? आपको कोई कॉल मैसेज भी करेंगे, क्योंकि आपके इनके पास पुराना चैट है, कुछ कोई पिक हो सकती है जिसको ये देख-देख के खुश होते हैं। वो पुराना समय याद करते हैं कि हम दोनों जब साथ में थे तो कैसा था, कैसा नहीं था, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे इनकी एनर्जी आपको लेकर क्या है। बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव ये सोचते हैं, नेगेटिव आपके बारे में नहीं सोचते। हाँ, दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है किसी चीज़ को लेकर थर्ड पार्टी की वजह से, लेकिन आपके बारे में ये बेटर सोचते हैं और इस रिश्ते को आगे बढ़ाना भी चाहते हैं, ठीक है? तो इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें, कमेंट में लिखें 111, ठीक है? आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे, आपकी आत्मा कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।